हेलो ऑल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंटर्स की। तो पॉइंटर्स में हम कवर करने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं। पहला है समझना कि कंप्यूटर का मेमोरी लेआउट कैसे है, मतलब हाउ कंप्यूटर की मेमोरी दिखती कैसे है। देन अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर एक्चुअली करता क्या है। देन उसके बाद रेफरेंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एम्परसैंड एंड पॉइंट स्टार। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर का वेरिएबल, व्हाट इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल एंड हाउ मच साइज डज इट ऑक्यूपाइज इन मेमोरी, और मतलब कितना मेमोरी में जगह लेता है कंप्यूटर के। और देन यूज़ कैसे करना है पॉइंटर्स को, एंड देन नल पॉइंटर क्या होता है और पॉइंटर अर्थमेटिक्स क्या है। एंड देन लास्टली हम हैंडल करेंगे डबल पॉइंटर से पॉइंटर टू पॉइंटर। सो ओके, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट, और लाइक कंप्यूटर का एक मेमोरी लेआउट दिखता कैसे है। सो कंप्यूटर का एक मेमोरी लेआउट, जैसे आप बोलते हो आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम है या समथिंग, लेट्स से 8 GB रैम है, जो भी है, तो आपकी मेमोरी है। तो मेमोरी को आप कंसिडर क्या कर सकते हो, एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, लाइक बाइट साइज एक मेमोरी होगी आपकी, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स आप कंसिडर कर सकते हो। लेट्स से अगर हम उसमें से एक सेगमेंट उठा के देखें, बाइट सेगमेंट 100 से लेके 130 तक या 128 तक, तो ऐसे दिख सकता है। मतलब उसको अज्यूम कर सकते हैं, मतलब सिंगल, मतलब 1 डायमेंशन में, या फिर अज्यूम कर सकते हैं 2 डायमेंशन में। सो बट होगा सारा सीक्वेंशियल। जैसे पहला है मान लो आपका 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 एंड सो ऑन। सो ऐसे आपका कंप्यूटर का मेमोरी लेआउट अलाइंड होता है। ओके, सो नाउ अब जब आप ओके, ये हो गया आपका। अगर आप ओके, इसके बाद हम अज्यूम कर सकते हैं कि कंप्यूटर का मेमोरी क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो होता क्या है कि नेक्स्ट, सो लेट्स से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इक्वल टू 3। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, हमारा कंप्यूटर क्या करेगा एट रन टाइम, जब आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो प्रोग्राम, तो करना क्या है उसे, एक आपका जैसे इंटीजर बोला हमने, तो इंटीजर कितना है हमारा, 2 बाइट लेता है इन टर्म सी, बेस्ड ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर, बट अभी के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि इंटीजर 2 बाइट लेता है। अगर तो ये क्या करेगा, 2 बाइट ऑफ मेमोरी, कहीं जो भी मेमोरी आपका पूरा एरे था, जैसे 4 GB आपकी मेमोरी है कंप्यूटर में, तो बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सा एड्रेस फ्री है उसके बेसिस पे वो आपको एक कहीं मेमोरी दे देगा। लेट्स से मान लो इसने दिया आपको 102, 102 पे, मतलब 102 एंड 103 पे मान लो आपका 2 बाइट चाहिए इंटीजर को, 102 एंड 103 इसने दे दिया। तो आपके पास मेमोरी क्या हो गया इसका, एक मेमोरी दे दिया, उस पर आपने एक वेरिएबल, जो इंटीजर नाम का एक, इंटीजर ए नाम का एक, मतलब ए नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है 3, वो आपका स्टोर हो गया। ओके, तो सो फार सो गुड। तो अब आपका कंप्यूटर का मेमोरी कैसा लिख रहा है, एक लोकेशन है 102, मतलब जो लोकेशन है जो स्टार्ट हो रही है 102 से, 102 से लेकर टू 2 बाइट की लोकेशन है जो 102 से लेकर 103 तक है। तो 102 103 पे स्टोर किया आपका एक इंटीजर वैल्यू 3 स्टोर्ड है। सो फार सो गुड। ओके, अब क्या होता है, तो देन नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो अभी आपका क्या है कि जैसे मेमोरी, अब आपकी 2 पार्ट हो गए, एक तो आपकी वैल्यू हो गई एक्चुअल इस वेरिएबल की, वेरिएबल से एसोसिएटेड 2 चीज़ हो गई, एक हो गया आपका नाम हो गया वेरिएबल का, दूसरा हो गया इसकी वैल्यू क्या है, और तीसरा हो गया इसका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस मानो, जैसे ए का एड्रेस हो गया हमारा 102, वैल्यू हो गई 3, एंड ए हो गया आपका वेरिएबल नेम, ये 3 पार्ट हो गए। ओके, तो ऐसे ही सी में आपके 2 ऑपरेटर्स हैं, तो 2 ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको जो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या हैं आपके, एक तो है एम्परसेंड, दूसरा है स्टार। तो एम्परसेंड क्या करता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो अगर आप ए है, ए आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ए का अगर आपको एड्रेस पता करना है कि कौन सी जगह या कौन सी बाइट से स्टार्ट आपका, मतलब जो जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया 3, ए इक्वल टू 3, सो ए आपका वेरिएबल जो है उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, तो वो आपको पता करना है। तो आप क्या कर सकते हो, एम्परसेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। तो वो आपको बता देगा अगर इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी वैल्यू होगी आपकी एड्रेस ऑफ ए। तो ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे इसके केस में अगर ये हुआ होता तो आपको मिलता रिटर्न में 102। तो हम देखते हैं एक प्रोग्राम अगर राइट करके कि ठीक है, हमने बोला कि एक इंटीजर वेरिएबल हो गया, इंटीजर इक्वल टू 3, सेम चीज़ हम करते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है हमेशा, और हम ये प्रिंट एफ करके देख लेते हैं कि इसको एड्रेस क्या मिलता है, परसेंट यू। तो हाँ, परसेंट यू क्यों लिखा मैंने, सो परसेंट यू के पीछे रीज़न क्या है कि जो इंटीजर जो एड्रेस है आपका है, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस है, तो वो क्या है, अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल है। तो उसके लिए अब हम इसको कंपाइल कर देते हैं एंड इसको रन करते हैं, तो हमें मिला क्या, ये हमारा एड्रेस मिला। तो ए जो वेरिएबल था इस प्रोग्राम में हमने डिक्लेयर किया, तो इसको कौन सी लोकेशन मिली, ये आपका मेमोरी एड्रेस है जो इसका था। ओके, सो ये हो गया आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का ये।
ओके, सो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ये हो गया आपका। अब आपको पता करना है कि ठीक है, एड्रेस तो एक ऑपरेटर हो गया आपका एड्रेस ऑफ, दूसरा होता है आपका वैल्यू एट ऑपरेटर। तो वैल्यू एट क्या करता है, अगर आप उसको एड्रेस दो तो वो बताएगा उस एड्रेस पर वैल्यू क्या है। ओके, तो जैसे अगर हम सेम ही चीज़ में अगर सेम एड्रेस जो हमारा ए का एड्रेस था उसको ही यूज़ करें, हम बोलें कि ए का एड्रेस तो ये है पर इस पर वैल्यू क्या है, तो वही सेम अगर हम यूज़ कर लें। ओके, तो ये फिर से तो इस पर वैल्यू क्या दिखनी चाहिए हमें, सेम एड्रेस पर क्या वैल्यू होनी चाहिए, 3 हमारी एक ही वैल्यू है जो कि होनी चाहिए। तो ये मिल गया हमें ये, तो ये हमारी वैल्यू क्या है, 3 है इस एड्रेस पे, क्योंकि हमने पता क्या किया, एक का एड्रेस पहले पता किया और उस एड्रेस पर फिर से हमने चेक की कि वैल्यू क्या है, जो कि हमें पता था कि हमने 3 ही असाइन की है, कोई तो 3 ही होनी चाहिए। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो क्या आता है देखते हैं, तो 35 आनी चाहिए, तो 35। ओके, और केवल हम इसका देखें तो क्या आ रहा है हमारा, ये देखें तो ये एड्रेस आ गया। ओके, सो ए के लिए वैल्यू हो गई, एड्रेस से हो गई, तो ये आपके दो ऑपरेटर हो गए। एक तो आपको मतलब कोई वेरिएबल दिया है, उसका एड्रेस पता करना है कि मेमोरी में उसको, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में उसको वैल्यू कहाँ असाइन हुई, मतलब कौन सी लोकेशन या एड्रेस क्या असाइन हुआ, और दूसरा ये है कि उस एड्रेस पर अगर आपको कोई एड्रेस पता है तो उस एड्रेस पर वैल्यू क्या स्टोर हुई है। तो ये दो चीज़ आपको पता करनी है, तो ये दो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। अब पॉइंटर्स के साथ, पॉइंटर्स जो सी में है आपका, तो सारे जो भी ऑपरेशन हैं पॉइंटर्स पर यूजुअली इन्हीं दो ऑपरेटर्स की कृपा है सारी। ओके, सो अगला हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा रेफरेंस ऑपरेटर। देन हम देखते हैं कि एक पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। ओके, तो पॉइंटर वेरिएबल क्या है, तो पॉइंटर वेरिएबल है हमारा जो क्या करेगा, हमारा पॉइंटर वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो किसी एक नॉर्मल वेरिएबल की, मतलब किसी भी डाटा टाइप के वेरिएबल की एक एड्रेस स्टोर कर सकते हो आप। तो आपने कहा कि मैं एक ptr नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि एक इंटीजर के लिए पॉइंटर है, और उसमें आप स्टोर कर सकते हो एक, हमने जो पहले डिक्लेयर किया था इंटीजर वेरिएबल ए, उसका एड्रेस आप उसमें स्टोर कर सकते हो। ओके, तो पॉइंटर भी एक क्या है, अगेन एक ptr भी एक अगेन वेरिएबल है, तो उसको भी क्या है, मेमोरी में एक जगह चाहिए, उसको भी मेमोरी में सेव करने के लिए जगह चाहिए। तो मान लो ptr के लिए फिर क्या है, ptr आपके जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो हमेशा इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर जैसा मैंने पहले बताया, तो अनसाइंड इंटीजर है तो उसके अगेन कितनी जगह लेगा वो, अगर हम टर्बो सी कंपाइलर टू कंपाइलर चेंज हो सकती है, लेकिन अगर टर्बो सी की बात करें तो उसमें कितना जगह लेगा, 2 बाइट का जगह लेगा। तो 2 बाइट में ये जैसे मान लो हमारा 104 इसको कंप्यूटर में जगह मतलब मेमोरी मिली, तो 114 लोकेशन पे स्टोर हो गया आपका पॉइंटर पी। पॉइंटर पी में वैल्यू क्या डालनी है हमें, एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए इनिशियली क्या था हमारा 102, तो यहाँ 114 लोकेशन पे पॉइंटर पी वेरिएबल की नाम वेरिएबल का ptr हो गया, एड्रेस हो गया 114 और वैल्यू क्या होगी उसमें 102। ओके, सो इतना हमारा ये वाला एक स्टेटमेंट जो हम कह रहे हैं इंटीजर पॉइंटर ptr इक्वल टू m% ऑफ a, ये कर रहा है। तो पहला इतना पार्ट अगर हम देखें तो इतना पार्ट क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, केवल कुछ वैल्यू असाइन नहीं होगी। तो इनिशियली आपको पता होगा कि जब भी कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं होती इनिशियल सी में जो वेरिएबल्स इनिशियलाइज होते हैं वो रैंडम नंबर्स, मतलब रैंडम कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगी। ओके, अब उसके बाद आप ये कर रहे हो, उसके बाद इक्वल टू की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो ए का एड्रेस था वो आपको इसको असाइन हो जा रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका पॉइंटर वेरिएबल p। ओके, पॉइंटर वेरिएबल ये होगा आपका p। तो पॉइंटर वेरिएबल के लिए ओके, अब हर एक पॉइंटर वेरिएबल जैसा हमने बताया कि हाँ 2 बाइट लेगा हमारा आपका टर्बोसी में, तो ये हो गया उसका साइज, चाहे आप इंटीजर पॉइंटर हो। ओके, तो हाँ, तो पॉइंटर वेरिएबल आप किसी को भी पॉइंट कर सकता है, कि पॉइंटर वेरिएबल कर क्या रहा है, आप एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। ओके, सो मेमोरी में आपके क्या हो सकता है, जैसे हमने सी में वेरिएबल्स पढ़े, इंटीजर टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, डबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, और पॉइंटर खुद भी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब डबल पॉइंटर की बात करेंगे। ओके, तो हो क्या रहा है कि तो किसी भी साइज का हो, लेकिन पॉइंटर आपका है क्या, एक्चुअल जो पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू क्या है वो एक एड्रेस है, तो एड्रेस हमेशा सेम ही रहेगा, मतलब साइज सेम ही रहेगा, चाहे आप वो आपको पॉइंट कर रहा है इंटीजर को या लेट्स से इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, या कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, या फिर लॉन्ग को पॉइंट कर रहा है, डबल को पॉइंट कर रहा है, कुछ भी पॉइंट कर रहा है, तो साइज इसका होगा आपका 2 बाइट। ओके, सो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल रन करके देखते हैं। हमने बोला इंटीजर पॉइंटर ptr इक्वल टू, हमने बोल दिया m%a। ओके, तो अब इस ptr की वैल्यू अगर हम देखें तो ptr की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो a का एड्रेस है। अगर दोनों चीज़ें हम प्रिंट करा दें तो ये हो गया आपका,
यहाँ हमने प्रिंट करा दिया एड्रेस ऑफ ए, सो और ये दोनों आपको होना चाहिए सेम। ओके, कंपैरिजन फेल्ड। ओके, एरर क्या है? ओके, यहाँ हमारा सेमीकोलन मिस हो गया, तो चलो ठीक है, ये हो गया और इसको हमने एक्सेप्ट करा। तो ये हमारा अभी लाइन का पंगा आ गया, हमने दे दिया। ओके, तो ये आ गया, फिर दोनों एड्रेस सेम हो गया। ओके, सो ये हो गया आपका जो पॉइंटर क्या है आपका, जो एड्रेस ऑफ ए है, तो पॉइंटर वेरिएबल क्या हो गया आपका, एड्रेस ऑफ ए स्टोर हो गया। ओके, सो ये हो गया आपका पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अब ये हो गया आपका पॉइंटर। अब अगर हमें पॉइंटर वेरिएबल ये तो डिक्लेयर कर दिया हमने, अब इसके बेसिस पर अगर हमें जैसे मान लो दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है, अब हमें अगर देखते हैं कि डी रेफरेंस और सॉरी जो एम्परसेंड और स्टार ऑपरेटर कैसे, तो स्टार आपका पॉइंटर डिक्लेयर करने में यूज़ हो गया। अब आपको वैल्यू पता करनी है, जैसे हमने दूसरा वैल्यू डिक्लेयर किया इन पी, जिसकी वैल्यू कर दी हमने क्या, जो पॉइंटर पी पे वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ ऑपरेटर अगर हमें यूज़ करना है तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं कि पी टी आर एक हमारा एड्रेस है, उस एड्रेस पर हमारी वैल्यू कितनी है, तो वो अगर हम एक वेरिएबल बी को डिक्लेयर कर दें, बी को असाइन कर दें। ओके, अब अगर इसको हम प्रिंट कराएं तो क्या आना चाहिए हमारा, जो हमारी ए की वैल्यू है वो सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि बी की वैल्यू हमने क्या की है, तो पॉइंटर पी टी आर पे वैल्यू है, पी टी आर पे वैल्यू क्या है आपकी, पी टी आर क्या है आपका ए का एड्रेस है, तो ए पे वैल्यू क्या है, मतलब उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, जो ए की वैल्यू है। तो अगर हम बी की वैल्यू प्रिंट करें तो वो भी कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। ओके, तो बी की वैल्यू सॉरी ये हो गया आपका परसेंट टी कॉमा पी। ओके, 35 आ गया ये वैल्यू। तो ओके, तो इसे बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल, वैल्यू एट एड्रेस। ओके, तो यही और भी क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस एंड डी रेफरेंस। तो रेफरेंस इज लाइक योर एड्रेस, तो एम्परसेंट इज रेफरेंस ऑपरेटर और स्टार इज डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस या फिर डायरेक्शन और इनडायरेक्शन वेरिएबल आल्सो। ओके, तो ये हो गया आपका कि आपका एम्परसेंड और स्टार काम कैसे करते हैं। ओके, तो कर क्या रहा होगा ये, अगर हम अपनी पुराने प्रेजेंटेशन पे जाएं तो ये हो क्या रहा होगा, पॉइंटर पी आप कह रहे हो कि इस एड्रेस पे, तो एड्रेस की वैल्यू क्या है 102 एड्रेस पे वैल्यू क्या है, ये देखोगे आप 3 वैल्यू है, जैसे उस केस में हमारी 35 थी, तो 35 वैल्यू है प्रिंट कर रहा है, सो ऐसा हो रहा है हमारा। ओके, सो ऐसे ही काम करता है पॉइंटर। ओके, अभी होता है कि आपका जैसे सी में आपको पता है कि कुछ भी अगर वैल्यू आप इनिशियलाइज ना करो, आप कितने केवल अगर आप ये छोड़ दो कि आपने दूसरा वेरिएबल कुछ डिक्लेयर किया इंटर पॉइंटर टाइप का, जैसे ptr2 ये छोड़ दिया, तो आपके ptr में कुछ ना कुछ क्या है, आपकी नॉर्मल कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी हुई होगी। वो वैल्यू क्या होगी, अगर हम ptr की वैल्यू प्रिंट करें केवल, तो हम देख लेते हैं ptr2 में वैल्यू क्या है, तो इस एड्रेस पर वैल्यू जो भी इस एड्रेस क्या है ptr2 का, अगर ये हमारा एड्रेस है, अब इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी, अगर हम उसको उस एड्रेस पर अगर वैल्यू देखें तो कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, तो वो अगर हम देखना चाहें तो वो हमें वैल्यू कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू हमारा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे वैल्यू 1 आ रही है, अगर हम दोबारा रन करें वैल्यू, ठीक है, तो अब क्या होता है कि मान लो आपको रेफर नहीं करना, आपको इनिशियलाइज कुछ, मान लो आपका जैसे नॉर्मली इंटीजर्स आप इनिशियलाइज करते हो 0 से, जैसे भी आप इनिशियलाइज करते हो, ऐसे ही पॉइंटर्स को आप इनिशियलाइज करने के लिए क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, नल इज डिफॉल्ट, आई मीन इनिशियलाइजेशन वैल्यू काइंड ऑफ यूज़ करते हैं, ताकि किसी भी रैंडम या गार्बेज वैल्यू ना पॉइंट करे। तो अब अगर हम पॉइंट करें तो ये हमारा ये सेगमेंटेशन फॉल्ट देता है कि आप इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते कि मेमोरी इस, मतलब अब आपका पॉइंटर की वैल्यू क्या है, नल है, तो उस नल एड्रेस पर आपका कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो कंप्यूटर क्या थ्रो करता है कि सेगमेंटेशन फॉल्ट थ्रो करता है कि उस एड्रेस को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्या है, काइंड ऑफ प्रोहिबिटेड या मतलब अनएक्सेस्ड लोकेशन काइंड जैसा है, तो ये चीज़ें आप एक्सेस नहीं कर सकते इस वाली वैल्यू पर।
ओके, तो ये है आपका एक नॉर्मल पॉइंटर का बिहेवियर। ओके, होप इससे आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कैसे पॉइंटर बिहेव करता है। ओके, सो नल पॉइंटर हो गया। उसके बाद आप होता है कि जैसे नॉर्मल एक पॉइंटर्स के साथ में अर्थमेटिक्स भी होते हैं। अर्थमेटिक जैसे इंटीजर्स है आपका, इंटीजर्स क्या है, 1 आई मीन इंटीजर 1 + 1 = 2, ऐसे ही 1 + 3 = 4, सो ऐसे ही 1 माइनस समथिंग इज 1 - 5 is -5, समथिंग ऑफ दिस 1 - 5 is -4, सो सम सॉर्ट ऑफ उस टाइप के ऑपरेशंस इंटीजर्स में भी, सॉरी पॉइंटर्स में भी होते हैं। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे इसके केस में हमारा इसके केस में हमारा तो इंटीजर्स सॉरी पॉइंटर्स भी क्या है, तुम्हारे अनअसाइंड इंटीजर्स ही हैं, तो एड्रेस है, तो उनको क्या कर सकते हैं, तो उन पर ऑपरेटर्स जो अलाउड होते हैं वो 4 ऑपरेटर्स यूजुअली हैं। तो यूजुअली ऑपरेटर्स क्या क्या हैं हमारे, अगर हम देखें पॉइंटर अर्थमेटिक, ओके, तो आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो हैं प्लस, माइनस, प्लस प्लस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। सो यूजुअली ये आपके ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। तो लेट्स से हम अब ये ऑपरेशंस करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक नॉर्मल कोड था। अब ये कर देते हैं, क्या करते हैं कि ptr++ क्या होगा, तो इसको हम प्रिंट कर देते हैं। ये हो गया आपका ptr+ ptr-, क्या होगा, ओके, ptr+1 = क्या होगा, +1 if we add 1 and if we subtract 1 क्या होगा। ये सारे हम केसेस देखते हैं रन करके। ओके, तो होना क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या है कि let's see, let's have no expectation and we will explain what is the behavior is. okay, sorry, कंट्रोल C इशू क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव में सारे नंबर्स आए। रीजन भी कि हमने सारा नंबर क्या रखा है, हम प्रिंट कर रहे हैं इंटीजर, जबकि है क्या अनअसाइंड इंटीजर, सो नेगेटिव नंबर। ओके, लेट्स सी। ओके, सो अभी हम यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, इनिशियली पॉइंट। ओके, इससे पहले एक बार इसको भी प्रिंट करा लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी, उसके बाद अर्थमेटिक का एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो ये आ गया आपके, तो इनिशियल वैल्यू थी आपकी 692। ओके, एक बार आपने प्लस प्लस किया, तो प्लस प्लस करने के बाद क्या वैल्यू आ गया आपकी 96। तो आपका इंक्रीमेंट कितने से होगा, 4 से। 4 क्योंकि एक ये पॉइंटर पीटीआर पॉइंटर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। ओके, ओके, सो वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट हुई आपने, 4 से। तो रीजन क्या है इसके पीछे कि जो हमारा अनअसाइंड इंटीजर है, ये वाले कंपाइलर जो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, उसमें क्या है 4 बाइट ले रहा है। तो 4 बाइट लिया तो 92 96। ओके, नेक्स्ट टाइम आपका एक डिक्रीमेंट किया, तो डिक्रीमेंट करने पे आपकी वैल्यू क्या आई 92 अगेन बैक, जो कि सेम थी। ओके, फिर आपने एक इंक्रीमेंट किया, फिर क्या आई आपकी वैल्यू 96। फिर आपने एक डिक्रीमेंट किया, अगेन वैल्यू 92। ओके, अब अगर देखते हैं हम कि एक साथ 5 से यहाँ 1 से इंक्रीमेंट ना करने के हमने 5 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो अब आप देखोगे 5 से इंक्रीमेंट, तो 5 × 4 20 से इंक्रीमेंट हो। ओके, तो इनिशियली वैल्यू आपकी 0 0 0, फिर 4, फिर सब्ट्रैक्ट किया आपकी 0 0 0, फिर आपने 5 से इंक्रीमेंट किया तो 20। ओके, तो 20 इंक्रीमेंट हो गया आपका। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्लस और माइनस ऑपरेट होते हैं। तो माइनस में भी आप -5 करके देख लेते हैं, तो क्या है वो वापस उसी वैल्यू पर जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ वैल्यू क्या है उसकी वापस से 16 20, 16 से 36 चला गया 20 ऐड करने पर, फिर वापस हमने 20 सब्ट्रैक्ट किया, फिर से 16 पे चला गया। सो दैट्स हाउ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑल दोज ऑपरेटर्स वर्क। ओके, अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका नॉर्मल पॉइंटर। अब हम देखते हैं कि डबल पॉइंटर क्या होता है। ओके, तो यहाँ जो एड्रेस हम देख रहे थे, ठीक है, तो ये हो गया कि हमारा आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कि इंट पॉइंटर ये है। ओके, अब आप कर दो कि लेट्स से पॉइंटर, अगर आप 2 स्टार लगा दो तो वो क्या होगा, तो पॉइंटर के लिए पॉइंटर वेरिएबल। ओके, तो
उसमें आप क्या कर सकते हो, एक पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकते हो। जैसे इसमें हमारा ऑलरेडी पॉइंटर क्या था, पीटीआर था, तो अगर उसका एड्रेस हम स्टोर करते हैं इसमें, तो ये आ गया आपका डबल पॉइंटर। मान लो उसको लोकेशन ये वाली मिली, तो ये वाली लोकेशन मिली, तो सॉरी इसको हमने नाम दूसरा देना पड़ेगा, नाम का कंफ्लिक्ट नहीं हो, तो ये नाम दे दिया मान लो हमने, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लोकेशन, ओके। मान लो ये वाली लोकेशन पे आपको ओके, ये आपकी PTR2 मान लिया हमने, PTR2 है, लोकेशन इसकी हो गई मान लो 108 पे इसका स्टोर हो गया, ओके 108। तो इट मीन्स PTR का एड्रेस क्या था, PTR का एड्रेस था 114, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी 114 होगी, ओके। तो ये आपका हो गया। अब ये क्या है, PTR2 क्या होगा आपका, PTR2 में किसका एड्रेस है, PTR का एड्रेस है, जो कि अगेन एक पॉइंटर है, और वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ आपके इसका जो एड्रेस है 114 वो स्टोर हो गया, ओके। अब आपको ए तक पहुँचना है, ये आपका इनिशियल वेरिएबल था, उसका पॉइंटर PTR है और उसका भी पॉइंटर PTR2 है। अब आपको ए तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बार % यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे प्रोग्राम में हम करते हैं, लेट्स गो टू बैक टू अ प्रोग्राम, ओके। तो ये हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख लिया, अब हम देखते हैं डबल पॉइंटर्स, ओके। तो ये हो गया मेरा पॉइंटर PTR2 इक्वल टू, जैसे हमने बोला क्या करते हैं, PTR का एड्रेस कर देते हैं, ओके। अब अगर हमें PTR से PTR2 से PTA तक जाना है, तो कैसे जाना पड़ेगा, PTR2 से पहले PTR जाओ, PTR से फिर A जाओ, ओके। तो PTR से A कैसे जा रहे थे हम, PTR से A अगर याद है तो हम जा रहे थे कि ऐसे ही यूज़ कर लेते थे, वैल्यू एट PTR क्या है, ओके। तो अब अगर हम लेकिन वैल्यू एट अगर हम PTR2 बोलें, ये यूज़ करें वैल्यू एट PTR2, तो वो क्या होगी, वो तो हमारा इक्वल टू आ जाएगी जो वैल्यू हमारी PTR की है, ओके। अब वैल्यू एट PTR आ गई हमें, तो फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक और बार अगर हम स्टार यूज़ कर लें तो वो क्या करेगा हमें, वो हो जाएगा हमारा वैल्यू एट PTR के बराबर हो जाएगा, और वो क्या होगा, बराबर हमारे A हो जाएगा। तो वैसे ही तो अगर हम दो चीज़ प्रिंट कर लेते हैं यहाँ, ओके। तो पहले हम प्रिंट कर लेते हैं सारों की वैल्यूज़, ओके। %u ए प्रिंट कर लिया हमने, PTR प्रिंट कर लिया, PTR2 प्रिंट कर लिया, ओके। ये तो तीनों का एड्रेस प्रिंट, सॉरी तीनों की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब लेट्स से ए को ही प्रिंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ए प्रिंट कर देगा, ओके। PTR प्रिंट करना है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एड्रेस ऑफ ए और PTR, और ये आपको प्रिंट कर देगा किसकी वैल्यू, ये। तो पहली लाइन में आपका क्या है, पहली लाइन है आपकी वैल्यूज ऑफ ईच वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यूज है, वैल्यूज। इसमें क्या है, ये सारे वैल्यूज किसके होंगे, ए के होंगे, क्योंकि कर क्या रहे हैं पॉइंट, वैल्यू एट पॉइंटर। तो वैल्यू एट PTR क्या है, वैल्यू एट PTR इज योर, PTR क्या है, एड्रेस ऑफ ए, और उस एड्रेस पे, एड्रेस ऑफ ए पे वैल्यू क्या है, जो ए की एक्चुअल वैल्यू है। सिमिलरली डबल पॉइंटर PTR2 वो क्या है आपका, वैल्यू एट PTR। सो एक पॉइंटर का मतलब, इसको हम ऐसे रीड करें तो PTR2, तो इतना पार्ट किसके इक्विवेलेंट हो गया, आपका PTR के इक्विवेलेंट हो गया, ओके। अब एक उसके ऊपर एक और स्टार लगाए तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या है, वैल्यू एट PTR। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अगेन वैल्यू एट PTR क्या था हमारा, ए है, तो ये सारी वैल्यूज किसकी होगी, ए की होगी। ये क्या है, ये सारी वैल्यूज आपकी PTR की है। PTR मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ ए है, एड्रेस ऑफ PTR खुद एड्रेस ऑफ ए है, सो सेम, और पॉइंटर एट PTR2 क्या है, वो अभी आपका
पीटीआर में ट्रांसलेट होगा, क्योंकि यहाँ ptr2 क्या है आपका, एड्रेस ऑफ पीटीआर है। और उसको एक बार आपने डी रेफरेंस किया या पॉइंटर लगाया तो इसका मतलब है आपका वापस कहाँ पहुँच गया, ptr2 से ptr पहुँच गए एक बार जब आपने ये ऑपरेटर यूज़ कर लिया। ओके, तो ये हो गया आपका, ये कहलाता है ऑल्सो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। मतलब एक एड्रेस आप उस डायरेक्शन में चले गए, वेरिएबल की डायरेक्शन में आप एक ऑपरेटर एक चले गए, एक पॉइंटर लगाया तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, एक और पॉइंटर लगाया तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, अगर डबल पॉइंटर था। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ट्रिपल पॉइंटर हो सकता है। तो पहले ये रन करके देखते हैं हमारा ये क्या आता है। तो ये आ गया हमारा। ओके, जैसे हम देख सकते हैं वैल्यूज़ क्या है, पहले हमने देखा कि सारी वैल्यूज़ क्या है। ए पे हमारा 35, पॉइंटर का एड्रेस पीटीआर का एड्रेस है हमारा 220 डॉट डॉट समथिंग समथिंग डॉट 220। ऐसे ही हमारा ptr2 का एड्रेस क्या है, समथिंग 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 224। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में हमारा प्रिंट कर रहा था ए की वैल्यूज़। तो देखें हमारे तीनों तरीके से हमने ए की वैल्यूज़ पाई। तो ए की वैल्यूज़ क्या क्या रही है, 35 35 35 सारे। ऐसे ही हमने नेक्स्ट में क्या किया, जो पीटीआर की वैल्यू, तो यहाँ और ये वैल्यू सारी मैच कर रही हैं। सो ये क्या है हमारा एक और तरीका। ओके, तो ये है। तो इन नटसेल ये तो हो गया आपका ऑपरेशंस कैसे करते हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 3 लेवल कर सकते हैं। ptr3 इट मीन्स इट्स अ 3 लेवल पॉइंटर। सो इसको मान लो हमने एड्रेस दे दिया ptr2 का, तो अब क्या हो गया आपका जो चेन होगी वो कैसे होगी, ptr3 में किसका एड्रेस स्टोर है आपका, ptr2 का, और वहाँ आपका किसका एड्रेस स्टोर है, ptr का, और वहाँ आपका एड्रेस किसका स्टोर है, ए का। तो अब अगर ptr3 से आपको ए पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 3 पॉइंटर्स लगाने पड़ेंगे। तो क्या चीज़ काम करेगी आपकी, पॉइंटर 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 ptr3। तो ये आपका क्या होगी, ए की वैल्यू होगी इक्वल टू ए। ओके, मिस टाइपो। अगर आप ptr3 में 2 ही केवल आप लगाते हो तो वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगा आपका एक ptr2 के बराबर आपका ptr के बराबर हो गया। सिमिलरली आप एक ही पॉइंटर लगाते हो तो क्या हो गया आपका ptr3 इक्वल टू हो गया आपका ptr2। ओके, तो ये आपका इक्वल टू होगा आपका डबल पॉइंटर ptr2 इक्वल टू सिंगल पॉइंटर आपका ptr, जो कि आपका एक के बराबर है। तो सिमिलरली यहाँ ये एंड ये, तो ये आपका ट्रावर्सल हो गया कि कैसे आप डी रेफरेंस करते हो। तो ये तीनों आपके इक्वल होंगे, ये तीनों आपके इक्वल होंगे, ये चारों आपके इक्वल होंगे, ये तीनों आपके इक्वल होंगे, ये दोनों आपके इक्वल होंगे। ओके, सो और क्या आपका इक्वल होगा, ptr3 इक्वल टू एड्रेस ऑफ ptr2, जो कि हमने इनिशियली असाइन किया है। तो दिस इज हाउ इट वुड वर्क आउट। सो लेट्स से विल प्रिंट ऑल दीज। सो ये क्या होनी चाहिए, सारी एक ही वैल्यूज ही होनी चाहिए। तो ये सारी आपकी वैल्यूज, ये हो गया आपका comparison value printf. Okay, printf. Okay, so let's see how it goes. Comparison successful, and here we have, so this is all we were saying. Okay, तो ट्रिपल पॉइंटर में ऐसे करोगे आप। ओके, सो नाउ लेट्स ओके, अगर एक एक पॉइंटर इधर एक ही कम कर दिया हमने, एक एक पॉइंटर कम करते गए, तो ये हो गई आपकी सेकंड लाइन। तो ये आपका क्या बनता है कि
जो हमारे वैल्यूज एट PTR की। सिमिलरली आप PTR2 पे रेफर कर सकते हो एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये है आपका डबल पॉइंटर की स्टोरी। ओके, लेट्स we will discuss other things like pointer and arrays, pointer and strings, and pointer and structures in upcoming lecture. So for this lecture this should be good enough, and जो भी आपका फीडबैक हो, जो और आप डाउट्स पूछना चाहते हो, जो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल या गिवन लिंक्स पर शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, कीप रीडिंग, हैप्पी रीडिंग, एंड कुछ लिंक्स भी शेयर करूँगा मैं जो कि आप रेफर कर सकते हो। ओके, कूल, थैंक्स, बाय।